नमस्कार दोस्तों, आज के अफसाना में मैं डॉक्टर आशीष आपका द सक्सेस कोच दिल से आपका स्वागत करता हूं। फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आप सभी का, जो आज के इस अफसाना में हमेशा की तरह हर फ्राइडे शाम 7 से 8 आप आशीर्वाद देने के लिए मुझे यूं ही उपस्थित होते हैं। और आज का जो अफसाना है बहुत ही ज़बरदस्त और धमाकेदार यूनिक टॉपिक के ऊपर है, और वो टॉपिक है अफसाना शुरुआत का। जी हां, द बिगनिंग। हम सब कहीं ना कहीं पहुंचना चाहते हैं। ये एक ऐसी मैड रेस है इस दुनिया में, सबको कहीं ना कहीं पहुंचना है और जल्दी से जल्दी पहुंचना है। लेकिन इस जल्दी से जल्दी पहुंचने में तो पहुंचेंगे हम जरूर, मगर पहुंचेंगे तो वही जो शुरुआत तो करेंगे। तो शुरुआत करना हमारे सफ़र का, कामयाबी के सफ़र का कितना ज़रूरी है। हम में से कितने लोग ये शुरुआत कर पाते हैं और हम में से कितने लोग ये शुरू करने से ही घबराते हैं। 1 घंटे के अंदर हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे, अफसाना शुरुआत का में। सो फ्रेंड्स, इस सेशन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं आप लोगों के बीच में एक बहुत ही गहरा सवाल रखना चाहता हूं, और वो सवाल ये है कि आपकी नज़र में इस दुनिया में सबसे ज़्यादा वेल्दी जगह कौन सी है? विच इज़ द वेल्दिएस्ट प्लेस ऑन दिस अर्थ? यकीनन आप में से बहुत से लोगों के अलग अलग जवाब हो सकते हैं, लेकिन जो सही जवाब है वो है, इस दुनिया की सबसे वेल्दिएस्ट प्लेस है एक ग्रेवयार्ड। यस फ्रेंड्स, अ ग्रेवयार्ड। ऐसी जगह जहां लोगों को दफन कर दिया जाता है, कब्र खोद दी जाती है मृत लोगों की। वो इस दुनिया की सबसे ज्यादा वेल्दी प्लेस है। आप कहेंगे डॉक्टर आशीष ये कैसे हो सकता है? सच में, क्योंकि वही एक ऐसी जगह है जहां पे हजारों लाखों सपने दफन हैं, डिजायर्स दफन हैं, ड्रीम्स दफन हैं, ऐसे ऐसे इरादे दफन हैं, ऐसे ऐसे प्लान्स दफन हैं जिनके ऊपर कभी काम ही नहीं किया गया। क्यों नहीं काम किया गया? क्योंकि वो सपने तो थे, वो इरादे तो थे, वो मकसद तो थे, लेकिन शायद उनके ऊपर आगे बढ़ के शुरुआत करने का हौसला नहीं था। तो वो बहुत से अरमान, वो सपने, वो इरादे, वो ड्रीम्स, वो डिजायर्स, वो लोगों के दिलों में ही दफन हो गई उनके साथ। इसलिए कहते हैं कि सबसे वेल्दी प्लेस इस दुनिया की एक ग्रेवयार्ड है। तो आज इस सेशन के शुरुआत में आपको मुझसे ये वादा करना होगा कि इस 1 घंटे के बाद हम में से कोई भी उस ग्रेवयार्ड को और ज्यादा वेल्दी नहीं बनाएगा, क्योंकि हम अपने सपने इसी जन्म में पूरे करके जाएंगे। क्योंकि हम सपने देखेंगे भी, जो कि हमारा बेसिक मॉड्यूल है डेयर टू ड्रीम। हम सपने देखेंगे भी, हम उसके ऊपर काम भी करेंगे, बिकॉज एक्ट टू अचीव। और इतना ही नहीं, हम सपने भी देखेंगे, उस पर काम भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे? शुरुआत करेंगे। काम करना तो बहुत बाद की बात है, सोचना तो शुरू कीजिए, काम तो अपने आप शुरू हो जाएगा। क्योंकि जरूरत यह है आज ये समझने की कि एवरीथिंग बिग स्टार्ट्स फ्रॉम समथिंग स्मॉल ओनली। हर एक बड़ी चीज की शुरुआत छोटे से ही होती है। इवन द वे टू द किंग्स थॉर्न पासिस थ्रू द सर्वेंट्स क्वार्टर। तो जरूरी है कहीं से शुरुआत कीजिए। आज शुरू करेंगे, कल कुछ पाएंगे तो परसों कुछ यकीनन बन भी जाएंगे। लेकिन जरूरत यह है कि हम ये समझ पाएं कि मैनी अ टाइम्स द इम्पॉसिबल इज नथिंग मोर देन द अनट्राइड। क्योंकि शायद हमने ट्राई ही नहीं किया, इसलिए हमने ये मान लिया कि ये चीज तो इम्पॉसिबल है ही नहीं। बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट्स बेटर टू ट्राई एंड फेल देन टू नॉट ट्राई एंड नॉट फेल। कहते हैं ना, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वे तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। अजी जिन्होंने शुरुआत ही नहीं की वो अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे कब, कैसे और क्यों?
क्योंकि शुरुआत करने से ही आगे बढ़ने का कोई रास्ता तय हो सकता है। बिकॉज रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, कुछ कुछ करके हम कहीं कहीं पहुंचते जाएंगे। बहुत आसान शब्दों में अगर मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूं कि मान लीजिएगा आपका रात को फैमिली का प्लान बनता है कि तड़के सुबह 4 बजे आगरा के लिए निकल जाएंगे। आप अपनी गाड़ी में सवार होते हैं, अंधेरा है, लेकिन आप ताजमहल के लिए चलना तब शुरू करेंगे अगर आपको ताजमहल दिखेगा? जी नहीं, आप चलना शुरू करेंगे। तो आज क्या आपको ताजमहल दिख रहा है? जी नहीं, आपको एक बारी में मात्र 200 मीटर ही दिखेगा। लेकिन जब वो 200 मीटर आपकी हेडलाइट आपको आगे का रास्ता दिखाएगी तो आप ये 200 मीटर का रास्ता तय करेंगे। फिर 200 मीटर आगे का रास्ता आपको हेडलाइट दिखाएगी, फिर आप अगले 200 मीटर तय करेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये 200 मीटर का रास्ता तय करते करते आप अपने गंतव्य, अपनी डेस्टिनेशन तक जरूर पहुंच जाएंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या था? शुरुआत करना। उसके लिए अहम क्या था? कहीं ना कहीं से स्टार्ट लेना। और यह बात आज आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि आज सुबह जब आप नींद से जागे तो परम पिता परमात्मा का शुक्रगुजार होना चाहिए था कि हे परम पिता, तूने मुझे जिंदा रखा और आज सुबह का सूरज देखने का सौभाग्य दिया। जितने लोग हमारे वाउ सीरीज के साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने हमारा एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड नाम का वाव पार्ट देखा है, वो समझ पाएंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन आज जरूरत यह है यह समझना कि टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। आज का यह दिन मेरी आगे की जिंदगी का पहला दिन है। तो आज तक जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, कम अच्छा हुआ, ज्यादा बुरा हुआ, कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का पहला दिन है। अगर यह मान के चलूं तो आज से मैं अपनी नई कहानी फिर से लिखनी शुरू कर सकता हूं। यह है जिंदगी जीने का तरीका। लेकिन अपनी जेब में हाथ डाल के कामयाबी की सीढ़ियां चली नहीं जा सकती। यू कैन नॉट क्लाइंब द लैडर ऑफ सक्सेस with your hands in your pocket. So what is most important is work. Work hard. Work as if you're gonna live forever. इस तरीके से काम करना पड़ेगा, क्योंकि it generally takes a hard work of decades to become an overnight sensation. जो लोग समझते हैं कि आप तो रातों रात कहीं से कहीं पहुंच गए, उन्होंने आपका पसीना नहीं देखा, उन्होंने आपकी मेहनत नहीं देखी, वो भी ये नहीं समझ पाए कि वो भी कभी, आप भी कभी उनकी तरह ही थे। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने शुरुआत करी, आपने कोशिश करी कि मैं कुछ कर सकता हूं क्या, और अगर आपने वो कोशिश और वो शुरुआत करी तो उसका नतीजा फिर तो बहुत बहुत आपके सपनों को साकार करने वाला है। कहते हैं सपने उनके पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सपने उनके पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सच ही तो कहते हैं कि पंखों में नहीं, हौसलों में उड़ान होती है। तो वो हौसला तो अपने अंदर लाइए, वो जज्बा तो अपने अंदर पैदा कीजिए। आप भी कुछ भी कर सकते हैं। यू हैव टू लिव योर लाइफ एज इफ यू आर अ हिस्ट्री मेकर एंड अ वर्ड शेकर। क्योंकि इस दुनिया में अगर मैंने जन्म लिया तो उसका कोई तो मकसद होगा। कहते हैं धरती पे लिया अवतार तो कुछ कारण होगा, बिना कारण तो परम पिता परमात्मा कुछ करता नहीं। तो फिर क्या वजह है कि मैं कुछ भी नया शुरू करने से डर जाता हूं, घबरा जाता हूं, संकोच करता हूं, नया कुछ करने की हिम्मत ही नहीं करता। जहां हूं, जैसा हूं, जिस हाल में हूं, बस उस हाल में पड़ा हुआ हूं। ऐसा क्यों है मेरे साथ? बिकॉज ऑफ द वर्ड फियर। जी हां, फिर से कहूंगा, जिन लोगों ने हमारी वाउ सीरीज में हमारा फियर नाम का टॉपिक नहीं देखा, जरूर आज की आज सोने से पहले देखिएगा। क्योंकि फियर के अंदर हमने बात किया, फियर रिप्रेजेंट्स FEAR, यानी फॉल्स एविडेंस अपियरिंग रियल।
यानी जो शायद सच में है ही नहीं, लेकिन आप फिर भी उससे डरते हैं, घबराते हैं, उसके अस्तित्व को सच मान लेते हैं। ये है फियर। यू नो इट्स सेड, बड़ी प्यारी कोटेशन है जो कहती है, फियर कॉजेज पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस। फियर कॉजेज पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस एंड हेंस डेथ ऑफ ग्रोथ। तो आप उस फियर से कहीं डरे हुए तो नहीं हैं। अगर बीइंग अ डॉक्टर कुछ मेडिकल टर्म में आपको समझाने का प्रयास करूं, तो एक बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति एक सिंड्रोम ढूंढ के गया, और सिंड्रोम का नाम है इम्पोस्टर सिंड्रोम। है क्या ये इम्पोस्टर सिंड्रोम? इम्पोस्टर सिंड्रोम एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है जिसके चलते हुए किसी भी व्यक्ति को ये डाउट हो जाता है कि जो टैलेंट मेरे अंदर है वो कहीं ना कहीं झूठा है। यानी मैं दूसरों के सामने एक फ्रॉड के रूप में तो अपने आप को पेश नहीं कर रहा, यानी उसको अपनी काबिलियत पे इतना शक हो जाता है कि वो खुद को नाकाबिल समझने लगता है और खुद को दूसरों की नजरों में झूठा मानने लगता है। और हम में से बहुत से साथी इस इम्पोस्टर सिंड्रोम से ग्रस्त रहते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं शुरू करने की सबसे बड़ी और सबसे अहम वजह क्या है? सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। हमें सारी जिंदगी यही चिंता सताए रहती है, अरे मैंने ट्राई किया और मैं कामयाब नहीं हुआ तो क्या होगा, मैं तो जग हंसाई की वजह बन जाऊंगा, लोग मुझ पे हंसने लगेंगे, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। शायद लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि भगवान ने कुछ खास लोग बनाए हैं। और धीरूभाई अंबानी कुछ अलग ही रहा होगा, आइजैक न्यूटन कुछ अलग ही होगा, आइंस्टाइन कुछ अलग होगा। हर आदमी तो तेंदुलकर, गावस्कर नहीं बन पाता ना। शायद मेरे अंदर वो सब है ही नहीं। कहीं ना कहीं इतनी सारी ऐसी चीजें हमारे अंदर दिमाग में चलती रहती हैं और वो हमें आगे बढ़ने से, कुछ करने से रोकने के लिए पर्याप्त होती हैं। आज आपके बीच में एक बात कहता हूं, आप जानते हैं कि परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी करने का समर्थ है। तो आज आपसे पूछता हूं, आप बताइए आखिर आप किसके अंश हैं? जी हां, आप किसके अंश हैं? आप भी तो उस परम पिता परमात्मा के ही अंश हैं। अरे मैग्नेट का कितना भी छोटा टुकड़ा कर दीजिए, वो मैग्नेट की क्वालिटी तो उस छोटे से टुकड़े में भी आएगी ही आएगी। तो आप भी उस परम पिता परमात्मा के अंश हैं, और अगर वो बड़ी सी मैग्नेट है तो आप कितने भी छोटे अंश क्यों ना हो, आपके अंदर भी तो वो क्वालिटीज हैं। और अगर वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो आप भी तो उसी के अंश होते हुए कुछ भी करने में सामर्थ्य रखते हैं। जरूरत है सिर्फ ये समझने की दैट आई एम द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, आई एम द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू डू व्हाट आई एम डेस्टिन्ड टू डू। जो मैं करने के लिए इस भूतल पे भेजा गया हूं, वो मुझसे बेहतर और कोई कर सकता नहीं है। यानी आपसे बेहतर कोई नहीं है। जरूरत है सिर्फ खुद को पहचानने की, और जरूरत है ये समझने की कि इट्स बेटर टू डू वन थिंग एट ए टाइम। बिकॉज एक साथ जो बिल्ली कई चूहों को पकड़ने के लिए दौड़ेगी, यकीनन उसके हाथ कुछ आने वाला नहीं है। तो एक बारी में एक ध्येय रखिए, एक बारी में एक लक्ष्य रखिए, और एक बारी में एक ऐसा सपना देखिए कि वो सपना फिर आपको सोने नहीं दे। स्वामी विवेकानंद कहते हैं ना, एक ऐसा सपना देखिए, उस सपने को देखिए, उस सपने को खाइए, उस सपने को पीजिए, उस सपने को पहनिए, उस सपने को जीजिए, और फिर कुछ भी हो जाए, बस दिन रात सुबह शाम वो सपना आपके जहन में रहना चाहिए, जब तक कि वो हकीकत में कन्वर्ट ना हो जाए। और उसके लिए तो जरूरी है कुछ कर गुजरना पड़ेगा मेरी जान, शुरुआत तो करनी पड़ेगी। क्योंकि आपको एक बात और समझा दूं आज कि ये जिंदगी का कोई भरोसा नहीं।
क्योंकि मैं इंश्योरेंस सेक्टर को भी बिलोंग करता हूं, इसलिए ज्यादा गहन से समझता हूं। पर इतना तो आप सभी समझते हैं कि ये जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, इस पल है अगले पल हो ना हो, क्योंकि शाहरुख खान भी तो कह गया कल हो ना हो। तो कहने का अर्थ क्या है, ये जिंदगी, लाइफ शुडंट बी जस्ट लॉन्ग, इट शुड बी बिग। लिव लाइफ किंग साइज। और अगर वो किंग साइज जिंदगी जीने का कुछ भी आपके मन में इरादा है, ध्येय है, आप ऐसा कोई संकल्प पादे बैठे हैं, तो उसके लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए उठ खड़े होइए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए आज से ही यत्न में प्रयत्नशील हो जाइए, क्योंकि यू मस्ट डिग फॉर डायमंड्स एंड नॉट टू चेज बटरफ्लाइज। द लाइफ इज नॉट too big to chase butterflies, so dig for diamonds। और आपको बहुत सी बार ऐसा लगेगा कि man is not what he thinks, man is what the Almighty made him to be, because the Almighty created extraordinary people for extraordinary work। No friends, God just choose ordinary people to do extraordinary work, but these ordinary people do something extra। जब ऑर्डिनरी के आगे एक्स्ट्रा लग जाता है तो वो ऑर्डिनरी तो खुद ब खुद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। जरूरत है सिर्फ वो एक्स्ट्रा अपने अंदर जोड़ने की। फिर वो एक्स्ट्रा एफर्ट हो सकता है, एक्स्ट्रा नॉलेज हो सकता है, एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस हो सकता है, एक्स्ट्रा इनोवेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो एक्स्ट्रा जोड़ने की बहुत जरूरत है। क्योंकि जब तक you decide to live within your means, till then you are deciding to live an average life। क्योंकि आज तक आपको यह समझाया गया है, अरे अपनी चादर देख के पैर पसारो। इसलिए हमने ज्यादा से ज्यादा हमेशा कोशिश क्या करी, यही कि भैया अपने सपनों को छोटा कर लो। क्या कभी यह कोशिश करी कि अपने मेहनत को बड़ा कर लो, अपने एफर्ट्स को बड़ा कर लो? नहीं, हमने अक्सर क्या किया, अपने सपनों को छोटा कर दिया, अपनी ड्रीम्स को छोटा कर दिया, लेकिन अपनी मेहनत को बड़ा नहीं किया। लोग तो कुछ भी कहेंगे, लोग क्रिटिसाइज करने को आपको तैयार बैठे हैं, याद रखिएगा। बट द बेस्ट वे टू अवॉइड क्रिटिसिज्म इज टू डू नथिंग, रीच नोवेयर एंड बिकम नथिंग। सो अगर आप यही करना चाहते हैं कि आपको क्रिटिसिज्म से बचना है, तो कुछ मत करिए, क्योंकि कुछ नहीं करने वालों की टांग खींचने वाले नहीं होते। हां, कुछ करेंगे तो लोग गलतियां भी निकालेंगे, लेकिन फिर हमने देखा ना, वो सर्फ एरियल की ऐड आती थी ना, दाग अच्छे हैं, क्योंकि कम से कम वो इस बात के सबूत तो हैं कि अगर आपके ऊपर दाग पड़ा, यानी आपने प्रयत्न किया, आप गिरे, इसका अर्थ यह है कि आपने चलने का एफर्ट तो किया, क्योंकि चलेगा जो वही तो गिरेगा। क्योंकि हम पहले भी आपको बता चुके कि एवरीथिंग ऑन दिस वर्ल्ड स्टार्ट्स फ्रॉम समबडीज डे ड्रीम्स। किसी ना किसी ने तो ये सोचा होगा, बल्ब बनाता हूं, मोबाइल बनाता हूं, लैपटॉप बनाता हूं, एरोप्लेन बनाता हूं, क्योंकि जब उसने ये सोचा होगा, हजारों लाखों लोगों ने उसको कहा होगा, अरे रहने दे, अरे तेरे बस का नहीं, अरे तू नहीं कर पाएगा, अरे ये हो नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन उसकी जिद और जुनून थी कि मैं करूंगा। वो जिद थी उसकी। जिन लोगों ने हमारा एटीट्यूड नहीं देखा अभी तक वाउ सीरीज में, वो देख लीजिएगा, क्योंकि सचिन की स्टोरी उनके सामने आ जाएगी जब वो कहता है मैं खेलेगा। और जब वो मैं खेलेगा का एटीट्यूड आपके अंदर आ जाएगा, तो आप जान जाएंगे कि बस जिंदगी में मस्ती होनी चाहिए मेरी जान, मगर मस्ती में जिंदगी नहीं होनी चाहिए। अब बहुत हुआ, अब मुझे कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी है और मुझको अपने लक्ष्य को पाना ही पाना है। बिकॉज अनलाइक एन एरोप्लेन, योर इमेजिनेशन कैन टेक ऑफ एनी टाइम एनीवेयर। आप कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। लेकिन जरूरत है सिर्फ कहीं से छोटे से स्टेप से एक शुरुआत लेने की, कहीं
इतना सा अगर आप समझ गए ना आज मेरे इतनी सी बात के अंदर कि यू विल मिस 100% ऑफ द चांसेस दैट यू वोंट टेक, यानी आपने जो ट्राई ही नहीं किया वो तो आप निश्चित रूप से हारे ही हारे हैं। सो अगर आपने ट्राई किया तो हो सकता है आप शायद पास हो जाएं, शायद फेल हो जाए। यूं समझिएगा अगर आपने एक सिक्का उछाला तो हो सकता है आप हेड्स लेके आए या आप टेल्स लेके आए। वो हेड आएगा या टेल आएगा पता नहीं, लेकिन किसका आएगा? जिसने सिक्का उछाला। जिसने सिक्का ही नहीं उछाला उसका क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। यानी कहने का अर्थ यह है कि आप ये सोचना बंद कर दीजिए कि लोग क्या कहेंगे, कामयाब होंगे कि नहीं होंगे। आपके हाथ में सिर्फ कर्म करना है, उतने तक ध्यान रखिए, क्योंकि इतना तक समझ लेना जरूरी है कि द वाइज मैन डज एट वंस व्हाट द फूल डज एट द लास्ट। इस सेशन के अंत तक पहुंचते पहुंचते आप ये समझ जाएंगे कि जो डूअर्स हैं वो कितनी तरह के होते हैं। वो आपको सेशन के लास्ट में समझा के जाऊंगा। अभी हमारे पास तकरीबन 35 मिनट हैं, थोड़ा और सब्र करना होगा आपको कैटेगरीज ऑफ डूअर्स जानने के लिए। लेकिन इतना सिर्फ समझ लीजिए कि दोज हु वेट फॉर देयर टर्न गेट व्हाट हैज बीन लेफ्ट विद दोज हु परफॉर्म। यानी जो लोग मेहनत करते हैं, जो लोग अपॉर्चुनिटीज को एनकैश करते हैं, वो बहुत कुछ पा लेते हैं, और जो उनका बचा खुचा होता है वही उनको मिल पाता है, जो कि अपनी लक का इंतजार करते हैं। तो इंतजार मत कीजिएगा। दिस इज अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड डार्विन्स थ्योरी ऑफ द एग्जिस्टेंस एंड द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आज भी 100% एप्लीकेबल है। तो इतना ही ध्यान रखिएगा कि आपकी जिंदगी में जो इवेंट्स आज तलक हुए हैं वो दो ही तरह के हुए हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ इवेंट वॉज दैट नेवर हैपेंड, एंड द सेकेंड वॉज which does not matter. What I mean to say is कि irrespective of your past, your future is a clean slate. आप जो चाहें, जैसा चाहें, जब चाहें इस स्लेट के ऊपर लिख सकते हैं। क्योंकि जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आप देखते हैं कि आगे देखने वाला शीशा 6 फुट का होता है, लेकिन पीछे देखने वाला शीशा जो ऊपर लगा होता है वो मात्र 6 इंच का होता है। यानी आगे देखने का शीशा 6 फुट का, तो पीछे देखने का शीशा मात्र 6 इंच का। हमने अपनी जिंदगी में कहीं इससे उलट तो नहीं कर रखा कि हमारा सारा ध्यान पीछे जो बीत गया, जो कल था, उसके ऊपर लगा है, और बहुत कम अटेंशन हमारी जो आने वाला कल है उसके ऊपर है। और अगर ऐसा किया तो यकीनन हमारी जिंदगी उल्टा चलेगी, सीधा नहीं चलेगी। क्योंकि इतना हमको समझ लेना आज जरूरी है कि इफ यू कैन नॉट हेल्प वरिंग, इफ यू कैन नॉट हेल्प वरिंग, रिमेंबर वरिंग वोंट हेल्प यू आइदर। बिकॉज वरी के बारे में तो कहते हैं वरी इज लाइक अ रॉकिंग चेयर। आराम कुर्सी देखी रहेगी ना हम लोगों ने, बड़े लोग उस पे बैठते हैं, यूं यूं करके हिलती रहती है, लगातार हिलती रहती है, कुछ ना कुछ उसके अंदर एक्शन होता रहता है, मगर उस पे बैठा आदमी पहुंचता कहां है? कहीं नहीं। सो वरी इज लाइक अ रॉकिंग चेयर, इट विल कीप ऑन मूविंग, ऑसिलेटिंग, पेंडुलेटिंग, बट विल रीच नोवेयर। सो ऐसा नहीं करना। एंड कई बार क्या होता है, हमको बहुत सी चीजें मालूम है, हम सब ज्ञानी हैं, लेकिन वो बहुत सी चीजें जो हमको मालूम है वो हमारे अंदर ही दफन होकर रह जाती हैं। हमने सेशन की शुरुआत में कहा था कि इस दुनिया की सबसे ज्यादा वेल्दियस्ट प्लेस जो है वो एक ग्रेवयार्ड है। इसलिए कहा था क्योंकि वो इरादे, वो उम्मीदें, वो आइडियाज, वो एस्पिरेशंस, वो ड्रीम्स, वो हमारे अंदर ही दफन होके रह जाते हैं। बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड दैट नोइंग समथिंग एंड नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट इज वर्स देन नॉट नोइंग इट। ऐसा करना बहुत बड़ी मूर्खता है, क्योंकि ये दुनिया हमें तब तक नहीं जानेगी समझेगी जब तक हम वो
प्रूव करके नहीं दिखाएंगे। सो इट्स इंपॉर्टेंट नॉट ओनली टू नो बट टू शो दैट यू नो। एक्शंस, कर्म वही प्रधान है जब तक वो कर्म आपके साथ नहीं है। बहुत सी बार हमें लगता है डॉक्टर आशीष, हमें आपकी तरह बात करनी, लोगों को कन्विंस करना आता होता तो शायद हम भी अपने सपने पूरे कर पाते। हमारे हाथों में शायद कामयाबी की लकीरें है ही नहीं, तो आपके और हमारे जैसे ही कुछ ज्ञानियों के लिए कोई महान महान शायर कह गया कि हाथों की लकीरों में तकदीरें नहीं होती, कि तकदीरें तो उनकी भी होती हैं कि जिनके हाथ ही नहीं होते। तो कहां उलझ के रह गए हम, कहां सोच में डूबे रह गए कि काश हमारे हाथों में ये तकदीरें होती तो हम भी ये कर पाते। बिकॉज मैनी अ टाइम्स द मोस्ट सिंपल आंसर टू योर प्रॉब्लम इज जस्ट गो टू वर्क एंड सी इट सॉल्व्ड। आगे बढ़िए, काम करिए, कोशिश करिए, और आप देखेंगे कि जो आपको असाध्य लग रहा था वो भी बड़े आराम से दूर हो गया। बिकॉज लेजीनेस ट्रेवल्स सो स्लोली दैट सून पॉवर्टी ओवरटेक्स इट। अपनी स्पीड इतनी कम अगर रखेंगे कि दुनिया की पेस के साथ चलेंगे ही नहीं, तो कैसे दुनिया का मुकाबला कर पाएंगे। कई बार क्या होता है, हमारे सामने एक अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन हम उस अपॉर्चुनिटी को पहचान नहीं पाते। क्योंकि हम उस अपॉर्चुनिटी को इसलिए पहचान नहीं पाते क्योंकि हमको वो अपॉर्चुनिटी हार्डवर्क लग रही होती है। सो व्हाट इज सेड इज, मेनी अ टाइम्स opportunity is missed by those who cannot recognize it because it is often dressed like a hard work. हम भूल जाते हैं कि you cannot hit the ball with the bat on your shoulder. आपको आगे बढ़ के अपने चांसेस तो लेने होंगे। क्या होगा? फेल होंगे मैक्सिमम। तो अगर ऐसा है तो आज ही हमारे वाउ सीरीज में हमारा फेलियर पार्ट जरूर देखिएगा, तो आप समझ जाएंगे कि फेल होना कोई गलत बात नहीं, फेलियर से घबराना कोई अच्छी बात नहीं। बिकॉज विनर्स आर नॉट डिफरेंट, बट विनर्स हैव अ डिफरेंट एटीट्यूड। दे हैव द गट्स टू स्टार्ट एंड दे हैव द गट्स टू स्टैंड अलोन। हम सबने सुना होगा, अरे भीड़ में तो भेड़ें चला करती हैं, शेर तो अकेले ही निकल जाया करते हैं। तो कब तक ये भेड़ों की जिंदगी जीने का प्रयास करते रहेंगे, कब अपने अंदर के शेर को जगाएंगे। और अगर ऐसा करने का कोई इरादा रखते हैं तो हमारे लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम LDP को एनरोल कर लीजिए। आपके अंदर का शेर खुद ब खुद जाग जाएगा और आप समझ जाएंगे कि आपकी डेस्टिनी और किसी के हाथ में नहीं है सिवाय आपके खुद के। बिकॉज अदर्स कैन स्टॉप यू टेम्परेरली, बट इट इज यू एंड ओनली यू हु कैन स्टॉप योर सेल्फ परमानेंटली। एंड कितनी बार हमको ऐसा लगता है कि विजन और आई साइट में फर्क क्या है। तो आज आपको एक सेकंड में वो भी बता के आगे निकल जाता हूं कि यू कैनॉट बी व्हाट यू कैन नॉट सी। जहां आप खुद को देख नहीं सकते पहुंचा हुआ, वहां आप कभी पहुंच भी नहीं सकते। बिकॉज विशिंग विल नेवर मेक अ पुअर मैन वेल्दी। सो व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड कि योर रोड टू सक्सेस ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन। आपकी कामयाबी का रास्ता लगातार बनता चला जा रहा है। रोज छोटा छोटा आपका एक एक कदम आपको आपकी कामयाबी के और नजदीक पहुंचाता चला जा रहा है। मगर ये सिर्फ उसके साथ हो रहा है जो कोशिश कर रहा है, जो शुरू कर रहा है, जो बिगिन कर रहा है, जो कहीं ना कहीं से स्टार्ट ले रहा है। बिकॉज कई बार हम ये भूल जाते हैं कि द रिस्कीएस्ट थिंग इन लाइफ इज टू टेक टू मेनी प्रिकॉशंस। अच्छा, आप ही बताइएगा, किसी भी एरोप्लेन के लिए
उसके हार्बर से ज्यादा सेफ प्लेस कोई हो सकती है क्या? कभी क्रैश ही नहीं हो सकता अगर हार्बर में खड़ा है तो। दैट इज द सेफेस्ट प्लेस फॉर एन एरोप्लेन। लेकिन क्या एक एरोप्लेन हार्बर में खड़ा रखने के लिए बनाया गया है क्या? द आंसर इज नो। सो ठीक इसी तरीके से आप भी ये समझ लीजिए, द रिस्कीएस्ट थिंग इन योर लाइफ इज टू टेक टू मेनी प्रिकॉशंस, बिकॉज आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो अपने लक्ष्य को कभी पाएंगे ही नहीं। मैक्सिमम कोशिश करने पे या तो आप कामयाब होंगे या तो आप फेल होंगे, लेकिन दोनों ही सूरतों में आप विनर रहेंगे। क्योंकि अगर आप अपने लक्ष्य को पा सके तो यू आर अनडाउटली अ विनर। लेकिन अगर आप लक्ष्य को नहीं भी पा पाए तो आप फेल हो जाएंगे। और यकीन रखिएगा, फेल होने से भी आप एक चीज जान पाएंगे, सीख पाएंगे, अपना पाएंगे, एंड दैट इज experience. So next time, whenever you start, you will not be starting from a zero, but you will be starting from your experience of your past failure. So आप कोशिश कीजिए, आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, डरने से बाहर आइए। और एक बात और आज समझ लीजिए, एक बहुत इंटीग्रल पार्ट आपकी कामयाबी का है, that is called faith. Yes, you got me right. Faith is a situation. Faith is a situation where your hands and feet keep on moving, even at a point when your head and the head of others say it cannot be done. यानी जब आपकी बुद्धि और आप जैसे बहुतों की बुद्धि कहे नहीं हो सकता, फिर भी आपका दिल कहे ट्राई करने जैसा है, इसको कहते हैं फेथ। सो बिलीव योर गट फीलिंग, बिलीव योर फेथ, एंड बिलीव द फेथ ऑन ऑलमाइटी कि यू आर द अंश ऑफ द ऑलमाइटी, एंड इफ द ऑलमाइटी कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, व्हाट ऑन अर्थ कैन स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग एनीथिंग ऑन अर्थ? बिकॉज बहुत प्यारी एक कोटेशन कहती है, व्हेन फियर नॉक्ड एट द डोर, knock 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 knock, when fear knocked at the door, and if the faith answered, then ultimately there was nobody on the door. And remember, when you change yourself, your opportunities change. So it's all about your mindset, it's all about your perceptions, because when you cannot change your circumstances, you got to change your attitude and your mindset about the circumstances. कहते हैं जब भी आपके हाथ में एक कैमरा है और उस कैमरे में सामने आपको पहाड़ की वादियां दिख रही हैं और आप इस कैमरे का एंगल थोड़ा बदल दीजिए, तो अब आपको पहाड़ की वादियों की बजाय बहता हुआ झरना दिखने लगेगा। फिर एंगल थोड़ा बदल दीजिए तो शायद आपको लहलहाते खेत दिखने लगेंगे। तो आपको अपनी सीनरीज चेंज करने की जरूरत नहीं है, अपनी सोच का एंगल बदल दीजिए, आपके दिखने वाली सीनरीज तो खुद ब खुद चेंज हो जाएंगी। बस इतना ही करना है और उसके बाद आपको स्टार्ट लेना है कि मैंने जो सोचा है, मैंने जो चाहा है, मैंने जो उम्मीद की है कि मैं कर जाऊंगा इस जिंदगी में, मेरे ड्रीम्स क्या हैं, मेरी एस्पिरेशंस क्या हैं, मेरी खुद से अपेक्षाएं क्या हैं। अगर इतना भर आप समझ पाए तो आप जान जाएंगे कि बस जिस दिन आपने इस धरती पे जन्म लिया, प्रभु ने आपको एक बात समझा के भेजा था, और वो ये कि तू जो कहेगा मैं वो तेरी बात मानूंगा, क्योंकि मुझको ज्यादा कुछ आता नहीं, परम पिता को सिर्फ एक शब्द आता है और वो एक शब्द है तथास्तु। आप मन में सोचते हैं ये मुझसे नहीं होगा, तो भी परम पिता कहता है तथास्तु। आप कहते हैं मैं तो ये कर पाऊंगा, तो भी परम पिता कहता है तथास्तु। तो फर्क उसके देने में नहीं, फर्क आपके मांगने में है। आप अच्छा, बड़ा और अपने लिए बहुत भव्य मांगिए, बड़े से बड़े के ड्रीम रखिए, डेयर टू ड्रीम याद रखिएगा हमारा ट्रेनिंग मॉड्यूल। और उतना आपने कर लिया तो आप समझ जाएंगे कि वक्त के साथ
खुद को बदलना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि आप कई बार इसलिए भी इनिशिएट नहीं करते कि आपको लगता है शायद मेरी तैयारी पूरी नहीं। आप आमिर खान की तरह मिस्टर परफेक्शनिस्ट बनने का सपना छोड़ दीजिए। जब मुझे पूरा आ जाएगा तो ट्राई करूंगा, जब मैं पूरा इस चीज को समझ जाऊंगा, पकड़ लूंगा, इसमें परफेक्ट हो जाऊंगा तो मैं करूंगा, ऐसा सोचना गलत। आपको जब जो और जितना आता है आप उसके लिए बस ये समझ लीजिए कि आप तैयार हैं खुद को लॉन्च करने के लिए। लेकिन अपग्रेड तो खुद को निरंतर करना पड़ेगा, बिकॉज अ मैन हु यूजेस यस्टरडेज आइडियाज, अ मैन हु यूजेस यस्टरडेज आइडियाज इन टुडेज वर्ल्ड विल नो लॉन्गर बी इन बिजनेस टुमारो। आज के दौर में गदा लेके जय श्री राम कह के आप चाइना के बॉर्डर पे लड़ाई नहीं कर सकते। आपको AK-47 बॉफर्स और आपको लेटेस्ट इक्विपमेंट से खुद को पूरी तरह से आपको साध्य खुद को करना होगा। और आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप सेलिंग प्रोफेशन में हैं और अगर आप खासकर इंश्योरेंस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, फिर चाहे आप फील्ड स्टाफ में हैं या मार्केटिंग में हैं, तो आपके लिए फास्ट ट्रैक सीरीज इस संडे से हम लॉन्च करने वाले हैं, कॉल्ड द FTS। ये FTS इस संडे से लॉन्च होने जा रहा है, जो कि 2 घंटे का आपके लिए एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम रहने वाला है। दैट वुड बी डन ऑन द फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ 4 to 6 PM, जो कि इस बार 4 अक्टूबर से हम लोग यानी परसों से स्टार्ट ले रहे हैं। सो अगर आप उसमें रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पे डिटेल्स मंगवा सकते हैं ऑन अ व्हाट्सएप नंबर 8368074599। क्योंकि चेंज जब आप करने की कोशिश करेंगे ना खुद को, तो आपको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि चेंज के बारे में बड़ी मजेदार प्रचलन कहानी यह है कि कहते हैं चेंज इज ऑलवेज अनवेलकम्ड इन द बिगिनिंग। अनवेलकम्ड in the beginning, it is uncomfortable in the middle, but only appreciated towards the end. Who wants to change? Nobody. हम सब दुनिया को बदलना तो चाहते हैं, लेकिन खुद को बदलना कौन चाहता है? जवाब है कोई नहीं। लेकिन आप में से जितने लोगों ने हमारा वाउ सीरीज चेंज के ऊपर देखा है वो जानते हैं there are only 3 people in this world that you can possibly change। और ये 3 लोग कौन हैं? I, me and myself। बस ये 3 ही लोगों को आप इस दुनिया में बदल सकते हैं। लेकिन आप एक बात और आज थोड़ा सा क्लैरिटी से हमसे समझ लीजिए कि आपका जो ब्रेन है ना, ये जो ब्रेन है ये इट इज कंडीशनड इन अ वे दैट इट रेजिस्ट चेंज। The brain is conditioned in a way from the beginning that it stops you from taking any danger, any challenge, anything that is harmful to you। ब्रेन आपको हर वो चीज करने से रोकेगा जो उसको लगेगा कि आपको खतरे में डाल सकती है, और वहीं से फियर ओरिजिन लेते हैं। लेकिन हमको एक बात समझनी है, और वो ये टू मच थिंकिंग स्टॉप्स डूइंग। जब हम किसी विषय के ऊपर बहुत ज्यादा सोच लेते हैं तो अक्सर हम कहीं पहुंच ही नहीं पाते। क्योंकि कहते हैं ना, नास्तिक वो नहीं जो खुदा में नहीं मानता, नास्तिक वो नहीं जो खुदा में नहीं मानता, अरे नास्तिक तो वो है जो खुद में नहीं मानता। सो स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ एंड स्टार्ट बिलीविंग इन योर एबिलिटीज। ऐसी 100 वजहें मत ढूंढिए कि आप ये क्यों नहीं कर सकते। मिल जाएंगी आपको 100 वजहें ऐसी कि आप ये क्यों नहीं कर सकते। लेकिन आपसे हाथ जोड़ के विनती है, ऐसी एक वजह ढूंढ लीजिए कि आपको ये क्यों करना है। अगर उतना तक आप कर पाए तो आप समझ जाएंगे कि हर वो व्यक्ति जो समुद्र में आगे तक जाना चाहता है,
हर वो व्यक्ति जो नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचना चाहता है, बहुत जरूरी है कि वो इनिशिएट करे, बहुत जरूरी है कि वो नदी के उस किनारे को ना दिखे ये सिचुएशन को भी गले लगाए। ही शुड हैव द करेज टू लूज द साइट ऑफ वन शोर ऑफ ओशन टू बी एबल टू रीच द अदर साइड ऑफ द ओशन। लेकिन वो शुरुआत तो करनी पड़ेगी, वो सोच तो बनानी पड़ेगी, तो ही आप कहीं पहुंच पाएंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट विल प्रोपेल यू टुवर्ड्स योर पर्पस इज योर पैशन। आप में से जितने लोगों ने द 3P ऑफ सक्सेस हमारे YouTube चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हाडा पे नहीं देखा है, हमारी वाउ सीरीज 3P ऑफ सक्सेस जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वह आपको रिमाइंड कराएगा कि द पर्पस, द पैशन, ये दो चीजें कितनी जरूरी हैं अगर आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। तो ये परसिस्टेंस आपको तभी मिलेगी अगर आपके पास कोई पर्पस है और वो पर्पस आपके उस पैशन से ड्रिवन है। बिकॉज इट्स सेड पर्पस प्रोपेल्स द पैशन, पर्पस propels the passion and the passion expels the fear। तो एक चीज आपके अंदर एक जलती हुई आग जरूर रहनी चाहिए। आज तक बहुत से मोटिवेटर्स ने आपको कहा होगा, अरे पूंछ में आग लगाओ। डॉक्टर हांडा आपको कहते हैं नहीं, पूंछ में आग मत लगाओ, अगर आग लगानी है तो अपने दिल में लगाओ, क्योंकि आपके दिल के अंदर लगाई हुई आग ही आपको कहीं ना कहीं जिंदगी में आपके सपनों तक पहुंचा सकती है। बिकॉज यू कैन लिव आइदर योर ड्रीम्स और यू कैन लिव योर फियर्स। दोनों में से एक ही को आप जी पाएंगे इस जिंदगी में। यह फैसला आपको करना है। गिरने से डरना बहुत आसान है, लेकिन एक बात याद रखना, दिक्कत गिरने में नहीं है, लेकिन हां दिक्कत गिरे रहने में जरूर है। सो आप जब भी गिरें एक चीज याद रखिएगा, कुछ ना कुछ उठा लीजिएगा जमीन से, कुछ सीख लीजिएगा। और अगर अभी भी आप और डिटेल में इस चीज को समझना चाहते हैं तो प्रॉब्लम्स टू पॉसिबिलिटीज नाम के हमारे वाउ सीरीज का टॉपिक जरूर देख लीजिएगा। आप समझ जाएंगे कि इट्स गुड टू फेल अर्ली, इट्स गुड टू फेल अर्ली एंड इट्स बेटर टू फेल ऑफन। इट्स गुड टू फेल अर्ली एंड इट्स बेटर टू फेल ऑफन। जल्दी फेल होना और ज्यादा बार फेल होना सही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक विनर की, एक लीडर की, क्योंकि जितनी ज्यादा बार आप फेल हुए हैं इसका मतलब आपने कामयाब होने के लिए उतनी ज्यादा बार ट्राई किया है, और जितनी ज्यादा बार आप ट्राई करेंगे उतना ज्यादा आप कामयाब हो पाएंगे। बिकॉज ये तो पक्की बात है कि मान लीजिएगा आप एक कमरे के अंदर हैं और कमरे में एक खिड़की है, दरवाजा है जो कि बाहर से लॉक है, और आप खिड़की से बाहर जाना है नहीं जाना है, जाऊं नहीं जाऊं, जा सकता हूं नहीं जा सकता हूं, गिर तो नहीं जाऊंगा, चोट तो नहीं लग जाएगी, ये बहुत से सवालों से घिरे पड़े हैं। लेकिन अगर उस कमरे के अंदर एक सांप कहीं से आ जाए या छोड़ दिया जाए तो अब बताइएगा आप क्या करेंगे? शायद 2 सेकंड नहीं लगाएंगे, उस खिड़की से कूद के बाहर टाप जाएंगे। अब आपके मन में, आपके दिमाग में, आपके जहन में कहीं दूर दूर तक यह ख्याल नहीं आएगा, करूं नहीं करूं, कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, चोट लगेगी नहीं लगेगी, कोई सवाल नहीं आएगा, क्योंकि उस समय आपको एक पर्पस मिल गया और वो पर्पस था अपनी जान बचाना। और उस पर्पस के चलते हुए वो पैशन जो आपके दिल में आया कि चल भाई कर जा, और उसके बाद आप छपक के उस खिड़की से बाहर निकल गए बिना किसी चीज की चिंता किए। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एक्शन। और एक्शन लेने के लिए आपको आज प्रेरित करने के लिए ही मैं आया हूं, क्योंकि आप जब एक्शन लेने का ठान लेंगे तो आप वो बिगिनिंग के हर्डल्स को पार कर लेंगे, और जब आप वो बिगिनिंग के हर्डल्स को पार कर लेंगे तो समझ जाएंगे कि यार रुकी हुई गाड़ी को ही ज्यादा धक्का मारने की जरूरत पड़ती है। एक बार वो गाड़ी चल निकली
फिर तो हल्का फुल्का पुश करने से भी बात बन जाएगी। आज हमारे बहुत से साथियों की गाड़ियां रुकी हुई हैं, इसलिए ये जोर का धक्का मारने के लिए आपका सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष आज ये अफसाना लेके आपके बीच में आया है। हर फ्राइडे शाम 7 से 8 इसी तरह का कोई ना कोई टॉपिक लेके हम फेसबुक लाइव पे आपके बीच में रहते हैं, और आप भी हर मंडे को हमारी वाउ सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष आंडा पे देखते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं। इसी वजह से हमको भी मोटिवेशन मिलता है, हमको भी कुछ करने का इच्छा होती है, और आप सभी प्यारे प्यारे साथियों के बीच में हम हर हफ्ते यूं ही कोई नया टॉपिक लेके अफसाना में आपके बीच में आ जाते हैं। क्योंकि हमने देखा है जब कोई शुरुआत नहीं करता, कुछ काम को इनिशिएट नहीं करता, तो फिर क्या करता है? पोस्टपोन करता है। आज का कल, कल का परसों, परसों का तरसों। क्या होगा पोस्टपोनमेंट से? पाइल अप होते जाएंगे आपके काम, और जहां आपके काम पाइल अप होते जाएंगे वहीं से आपकी फेलियर की और पतन की शुरुआत हो जाएगी। कहते हैं कामयाब व्यक्ति वो होते हैं जिनके टेबल पे पेंडिंग काम ना के बराबर होते हैं, और नाकामयाब वो होते हैं जिनकी टेबल पे पेंडिंग काम्स का ढेर पे ढेर लगता चला जाता है। बिकॉज व्हेन यू पोस्टपोन what is to be done today or what is important today, then it becomes urgent tomorrow। तो चीजें अर्जेंट क्या होती हैं? जब जब किसी इंपॉर्टेंट चीज को आप पोस्टपोन कर देते हैं, वो कल अर्जेंट बन के आपके सामने खड़े हो जाती है। इसलिए जरूरत यह नहीं कि आप किन परिस्थितियों में स्टार्ट करेंगे, इंतजार करेंगे वो बेहतरीन परिस्थितियों का, वो फेवरेबल सिचुएशंस का। इंपॉर्टेंट ये है कि आज आपके पास जो है, जितना है, जैसा है, आप शुरुआत कीजिए। और जब आप वो शुरुआत करेंगे तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि व्हेन यू ले स्ट्रेस ऑन व्हाट यू हैव रादर देन ऑन व्हाट यू विश यू कुड हैव, दैट इज वेयर यू स्टार्ट योर जर्नी ऑफ सक्सेस। और यहीं से आपकी कामयाबी की शुरू होगी कि जब आप ये समझ जाएंगे। जब मैं शुरू में इन टॉपिक्स को समझने का प्रयास कर रहा था, मैं भी अक्सर कहा करता था अपने साथियों को, देखना एक दिन मैं कामयाब होकर दिखाऊंगा। वन डे आई विल बी अ रिच मैन, वन डे श्योर विल आई विल मेक यू प्राउड, वन डे आई विल बी दिस, वन डे आई विल बी दैट, वन डे आई विल बी हियर, वन डे आई विल बी देयर। वो एक दिन आएगा, पक्का आएगा, जिस दिन तुमको मुझ पे नाज होगा, अभिमान होगा। मैं उस एक दिन की राह तकता था कि एक दिन अपनी टेबल पे बैठ के, कैलेंडर मेरे हाथ में था, मैं उसमें पेज पलटने लगा। पेज पलटे, मंडे दिखा, ट्यूसडे दिखा, वेडनेसडे दिखा, थर्सडे दिखा, फ्राइडे दिखा, सैटरडे दिखा, संडे दिखा, फिर से मंडे दिखा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे को कहीं पे भी ना तो वन डे दिखा, ना ही समडे दिखा। यानी कहने का मतलब क्या निकला? ना मुझे मंडे दिखा, ना मुझे ट्यूसडे दिखा। मैं ढूंढ क्या रहा था? मैं उस वन डे को ढूंढ रहा था, मैं उस समडे को ढूंढ रहा था। लेकिन वो वन डे और समडे कहीं नहीं दिखा, बिकॉज देयर इज नो वन डे, देयर इज नो समडे, इट इज ओनली टुडे। आज अपना है, कल सपना है। आज में जो कर लिया वही कर लिया, क्योंकि कल हो ना हो कुछ पता नहीं। तो आज पे ही ध्यान लगाइए। बट एक बात तो पक्की है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, एंड व्हेन देयर इज नो विल इट इज ओनली सर्वे एंड सर्वे एंड सर्वे। बिकॉज मैंने आपको कहा, थिंकिंग विल नॉट make you a successful person. It is acting on your thinking. कर्म प्रधान है, कर्म पे जोर दीजिए, एक्शंस पे फोकस कीजिए, स्टार्ट कीजिए, कहीं से तो स्टार्ट कीजिए, कभी तो स्टार्ट कीजिए। एंड दिस इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब आप इतना कर लेते हैं ना, तो आप समझ जाते हैं कि अब मुझे स्टार्ट लेना जरूरी हो चुका है, क्योंकि अब मैंने फैसला कर लिया है कि बस
अब और नहीं। अब मैंने फैसला कर लिया है कि आई वुड नो लॉन्गर बी अ ट्रेंड फॉलोअर, रादर आई वुड बी नोन एज अ ट्रेंड सेटर। यह फैसला आपको करना है कि कब तलक टीवी के आगे बैठ के किसी ना किसी को टीवी पे आते हुए देखना है और कब खुद कुछ ऐसा कर जाना है कि अब आप टीवी पे आए और दुनिया आपको देखे। ये आग आज आपके अंदर लगाने का ध्येय से ये अफसाना लेके आपके बीच में आया हूं कि आप आज ये समझ गए कि बस आज से शुरू करना है, आज से पोस्टपोन नहीं करना है, कल पे टालना नहीं है, परसों की राह नहीं देखनी है। जो है, जितना है, जैसा है, शुरू करो। वक्त के साथ धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको नई नई चीजें सीखने को मिलती जाएंगी, तजुर्बा आता जाएगा, कॉन्फिडेंस आता जाएगा। क्योंकि कहते हैं ना, अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं होता। अंधेरा अपने आप में है ही नहीं। अंधेरा फिर क्या है? अंधेरा इज नथिंग, डार्कनेस इज नथिंग बट जस्ट द एब्सेंस ऑफ लाइट। ठीक इसी तरीके से इग्नोरेंस की भी कोई अपने आप में डेफिनेशन नहीं है। इग्नोरेंस इज नथिंग बट द एब्सेंस ऑफ नॉलेज। ठीक इसी तरीके से प्रोक्रेस्टिनेशन का भी कोई अस्तित्व नहीं है, टाला टाली का भी कोई अस्तित्व नहीं है। वो सिर्फ आज आपका कर्म ना करना कल के प्रोक्रेस्टिनेशन को जन्म देता है। तो आज ये निर्धारित कर लीजिए कि आज से मुझे ये फैसला करना है कि मुझको कर्म करना है। और जब आप इतना समझ जाएंगे तो आपको बताऊं तो इस दुनिया में कुछ ज़्यादा नहीं, तकरीबन 4 तरह के लोग आपको मिलेंगे। मैंने कहा था सेशन के शुरू में कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन मैं ये 4 तरह के लोग आपको बताऊंगा। ये 4 तरह के लोग हैं जो अलग अलग लेवल पे कुछ भी बिगिन करते हैं। क्या है ये 4 तरह का लेवल? पहला है द टिप ऑफ द आइसबर्ग आर द क्रिएटर्स और द इनोवेटर्स। ये वो लीडर्स हैं जो कुछ भी शुरू करते हैं, इनिशिएट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। दे आर द ट्रेंड क्रिएटर्स, दे आर द इनिशिएटर्स। ये मात्र 5 से 10% लोग होते हैं। दोज आर कॉल्ड द टिप ऑफ द आइसबर्ग। सेकेंड वो लोग होते हैं, दे आर द अर्ली फॉलोअर्स। यानी कहने का अर्थ है, ऐसा समझिएगा, आईफोन 12 लॉन्च हुआ। जब आईफोन 12 लॉन्च हुआ तो कुछ 5-10% के लोग ऐसे हैं जो इनिशिएटर हैं, जो उस कंपनी के ओनर्स हैं, जिन्होंने उसको क्रिएट किया है। वो पहले 5-7% लोग पहले वो आईफोन 12 अपने हाथ में लेंगे। दे आर द इनिशिएटर्स और द क्रिएटर्स। उसके बाद आएगा अर्ली फॉलोअर्स। ये वो लोग हैं जो अपनी गट फीलिंग को फॉलो करते हैं, जैसे ही आया वैसे ही इनको खरीदना है। ये कुल 15-20% लोग होते हैं जो कि अर्ली फॉलोअर्स की कैटेगरी में आते हैं। ये झपाक करके कुछ भी नया एक्सेप्ट कर लेते हैं। दे आर द लीडर्स, दे हैव द गट्स, दे हैव द इंस्टिंक्ट्स। बहुत कम लोग इस कैटेगरी में आते हैं, लेकिन जो आते हैं वो कामयाब हो के रहते हैं। आपको भी इसी कैटेगरी में आना है अगर अब तक आप इस कैटेगरी में नहीं हैं। उसके बाद ज्यादातर अराउंड 50-60% लोग आते हैं जो कि लेट फॉलोअर्स की कैटेगरी में आते हैं। ये तीसरी तरह के लोग हैं। पहले मैंने बताया क्रिएटर्स और इनोवेटर्स, दूसरा मैंने बताया अर्ली फॉलोअर्स और डूअर्स, तीसरा मैंने बताया लेट फॉलोअर्स। ये 50% लोग वो लेट फॉलोअर्स की कैटेगरी में आते हैं जो कि बाकियों को ऑब्जर्व करते हैं। अर्ली फॉलोअर्स जो 10-20-30% लोग थे, ये उनको फॉलो करेंगे 50-60% लोग कि इन्होंने किया, इनका रिस्पॉन्स कैसा रहा, इन्होंने क्या अपने फीडबैक्स दिए, और उसके ऊपर ये निर्धारित करेंगे अब हमको करना है या नहीं करना है। तो ऑब्वियसली इनको अपॉर्चुनिटीज तो मिलेंगी, लेकिन वो बची खुची मिलेंगी जो अर्ली फॉलोअर्स ने छीन ली। ये लेट फॉलोअर्स को वो बची हुई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। हम में से ज्यादातर लोग आज इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। एंड एट द बॉटम, एट द लोएस्ट मोस्ट पोर्शन आर रेस्ट 5-10% पीपल। दे आर द कंपल्सिव डूअर्स। ये वो लोग हैं जो किसी भी संस्था की पैर का पत्थर हैं,
जो उसको नीचे की तरफ खींचते हैं, जो उसके पतन के जिम्मेवार हैं। क्योंकि ये वो लोग हैं जो कंपल्सिव डूअर्स हैं। ये करते तो हैं, एक्शन तो लेते हैं, लेकिन ये एक्शन तब लेते हैं व्हेन दे हैव नो अदर चॉइस बट टू डू इट। कहते हैं ना, पीपल डोंट चेंज व्हेन दे आर टोल्ड टू चेंज, रादर पीपल जस्ट चेंज व्हेन दे हैव नो ऑप्शन बट टू चेंज। डू और डाई, नो रिप्लाई, मरता क्या ना करता, ये उस कैटेगरी के लोग हैं जिनको अब ये करना पड़ेगा, अब कोई और रास्ता नहीं है। यानी इन लोगों का कोई खास जिंदगी में मकसद नहीं, कहीं पहुंचने का मुकाम नहीं, कोई ध्येय नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, ये तो मजबूरी की जिंदगी जीते हैं। बिकॉज हम ज्यादा से ज्यादा इस दिक्कत में अटक जाते हैं कि हम लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना नहीं चाहते, हम रिस्क लेना नहीं चाहते, हम सेफ प्ले करना चाहते हैं, क्योंकि हमको हमारे दिमाग ने कहा है खतरा मत उठाना, रिस्क मत लेना, जो है जैसा है बहुत है उसी में गुजारा करो। और इसीलिए हम आगे बढ़ नहीं पाते। इसी चेन ऑफ स्लेवरी को, इसी मेंटल बैरियर को ब्रेक करने के लिए आज का ये अफसाना बिगिन करने का आपके बीच में आज मैं लेके आया हूं। मैं यानी डॉक्टर आशीष, आपका सक्सेस कोच, चलते चलते लास्ट के 2-4 मिनट में अब आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जिससे आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। और आप में से जितने लोग अब तक इस हमारे साथ, मैं देख रहा हूं कई 100 लोग फेसबुक लाइव पे, यूट्यूब लाइव पे हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए एक ये बोनस है, बोनेंजा है, लॉयल्टी एडिशन है। क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि हमारा जो थिंक टैंक है, जो हमारी सोचने समझने की क्षमता है, वो कुछ नया एक्सप्लोर हमको करने नहीं देती। हमने आपको बताया, लेकिन जब तक हम कुछ जानते हैं, कुछ एक्सपीरियंस हमारे पास है, कुछ तजुर्बा है, लेकिन जब तक हम इसी सर्कल में रहेंगे कि आई नो व्हाट आई नो, तब तक हाउ वुड वी एक्सप्लोर व्हाट आई डोंट नो। एंड यू नो व्हाट यू नो इज मियरली 7% एंड व्हाट यू डोंट नो इज अप्रोक्सीमेटली 93%। तो सोचिएगा जिंदगी में कितना कुछ ऐसा है जो आप आगे जान सकते हैं, सीख सकते हैं, पा सकते हैं, लेकिन आज तक आपने उसका प्रयत्न नहीं किया, क्योंकि आपके अंदर एक जनरल टेंडेंसी टू अवॉइड फेलियर, टू प्ले सेफ, नॉट टू बी ridiculed by those who will laugh at you once you fail. You want to avoid that because we crave for appreciation and we dread condemnation. That is what is the most important thing that is holding us back. So आज चलते चलते लास्ट के 2 मिनट में आपको ये आपकी मेंटल चेंज को ब्रेक करने के लिए और बिगिन करने के लिए एक ऐसा रूल देके जाऊंगा जिस रूल को कहते हैं द 5 सेकंड रूल। यस फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष, आपका सक्सेस कोच, ये 5 सेकंड रूल फॉलो करता हूं और ये 5 सेकंड रूल बहुत जबरदस्त रूल है। क्या आपने रॉकेट को कभी उड़ते हुए देखा है? रॉकेट जब उड़ने लगता है तो उसकी गिनती शुरू की जाती है। 10 से नहीं शुरू करते हैं, 9 से करते हैं, लेकिन मैं उसको और शॉर्ट करते हुए और आपको एक जबरदस्त रूल बताता हूं कि 9 से भी स्टार्ट नहीं कीजिएगा, समझिएगा उसकी गिनती स्टार्ट की गई। 5 4 3 2 1 गो। दिस इज कॉल्ड द 5 सेकंड रूल। आज से अपनी जिंदगी में ये 5 सेकंड रूल अडॉप्ट कीजिए। 5 4 3 2 1 गो। यानी जब भी आपको कुछ भी करना है, अलार्म बजा, बेड से उठना है, 5 4 3 2 1 गो, उठ जाओ। आपको ये सोचना है कि मुझे बाहर जाना है कि नहीं जाना। 5 4 3 2 1 गो, बैग उठा जा। आपको सोचना है मुझे मेट्रो स्टेशन पे खड़ा हूं, ये क्लाइंट से बात कर सकता हूं या नहीं कर सकता। 5 4 3 2 1 गो, बात करनी शुरू कर दीजिए। कुछ भी करना है जिंदगी में, लेकिन एक ही बात याद रखिएगा, 5 4 3 2 1 गो। अपने आप को ज्यादा सोचने का समय मत दीजिए, ज्यादा सोचने का मौका मत दीजिए। जो भी मन में आए कर डालिए, क्योंकि ये जिंदगी बार बार नहीं मिलेगी, ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो इसलिए आज से ये दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि 5 4 3 2 1 मुझको तो बस धड़ाक से आज ही ये वीडियो पूरा देख डालना है।
54321। मुझको अभी के अभी डॉक्टर हांडा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर मैं इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ा हूं, 54321। मुझे इस संडे को 4 से 6 होने वाले FTS को एनरोल करना है। अगर मेरे पास डिटेल नहीं है, 54321, मुझे अभी के अभी डॉक्टर हांडा को व्हाट्सअप करना है। इट इज व्हाट्सअप नंबर 8368074599। अगर मेरे अंदर लीडर बनने की कोई ख्वाहिश है तो मुझको आज ही डॉक्टर हांडा के LDP को एनरोल करना है। 54321 गो। और इसी समय से मुझको अपने लक्ष्य को पाना है, इसी उम्मीद के साथ कि आप यूं ही हर फ्राइडे इसी तरह हमारे अफसाना में शाम 7 से 8 हमें आशीर्वाद देने के लिए, समर्थन देने के लिए यूं ही मिलते रहेंगे। मैं डॉक्टर आशीष, आपका सक्सेस कोच, अब आपसे विदा चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आज के अफसाना शुरुआत का को देखने के लिए। इसी तरीके से हर फ्राइडे हमारे बीच में जुड़े रहिए। इसी प्रार्थना, इसी उम्मीद के साथ मैं डॉक्टर आशीष अब आपसे विदा चाहता हूं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर बीइंग विद अस ऑन दिस अफसाना शुरुआत का। थैंक यू।